हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उपेंद्र सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रिय साथियों, आज की वीडियो में फिर आप लोगों के साथ एक बार बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे डीएलएड एडमिशन्स के बारे में। आज की वीडियो में जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने भी हमें लेटेस्ट कमेंट कर रखा है और कमेंट के माध्यम से वो कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, उन सभी साथियों के कमेंट्स की रिप्लाई करेंगे। आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। कोई भी साथी हरियाणा में डीएलएड एडमिशन में एडमिशन लेने का इच्छुक है तो भाई कॉन्टैक्ट नंबर है 9461179859। इस कॉन्टैक्ट नंबर के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। साथ ही स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल है उपेंद्र सिंह ऑफिशियल के नाम से। इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि भविष्य में डीएलएड से संबंधित या हरियाणा से संबंधित एडमिशन से संबंधित कोई नोटिफिकेशन आए तो उसकी जानकारी आपको मिल सके। साथ ही कमेंट्स की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम कमेंट लेंगे, किसी साथी ने पूछा है, जगदीश नाम के साथी ने। साथी के द्वारा पूछा गया है, सर फॉर्म भरते टाइम 10th में परसेंटेज जो है वो गलत फिल हो गई, क्या उसे सही कर सकते हैं? यदि आपने फार्म को फाइनल सबमिट कर दिया है, आपने फीस काटने के बाद सारी डिटेल डाल के नीचे एक अप्रूवल का ऑप्शन होता है, उस पर भी क्लिक कर दिया है तो आप इसमें कोई चेंजमेंट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट कमेंट है, सर बीएड के फॉर्म कब आएंगे? मेरे साथी, मैं आपको बताना चाहूंगा बीएड का एडमिशन 30 अक्टूबर को हरियाणा में क्लोजिंग हो जाएगा। उसके बाद श्रीनगर में बीएड के एडमिशन चलेंगे। यदि आपने अभी तक एडमिशन नहीं कराया है तो आप करा सकते हैं, 1-2 दिन का टाइम है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी कॉलेज में सीट आपको शायद अभी मिल सकती है। क्लास कब से स्टार्ट होंगी? बच्चे का क्वेश्चन है, सर क्लास कब से स्टार्ट होंगी? सबसे पहले एडमिशंस का प्रोसेस कंप्लीट होगा। एडमिशंस का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में जिस दिन भी आपको कॉलेज का अलॉटमेंट आता है उससे नेक्स्ट डे या 1-2 दिन बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया है, सर डिस्टेंस से होगा क्या एडमिशन? साथ ही आपको बताना चाहूंगा, जो डीएलएड का अपना कोर्स है वो कभी भी डिस्टेंस एजुकेशन से नहीं होता है। डीएलएड का कोर्स, बीएड का कोर्स, जो भी एजुकेशन से संबंधित कोर्सेज हैं, ये केवल और केवल रेगुलर कोर्सेज होते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन में अवेलेबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट कमेंट है, सर मेरा 12th में संस्कृत सब्जेक्ट है तो क्या मेरा एडमिशन हो जाएगा डीएलएड में? सर प्लीज रिप्लाई कीजिए। साथ ही आपको बताना चाहूंगा, यदि आपके पास +2 में इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ संस्कृत है तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है और आपका ओवरऑल 50% नहीं बन रहा है, यदि आपका ओवरऑल तो 50% बन रहा है बट इंग्लिश सब्जेक्ट आपके पास 12th कक्षा में नहीं है तो आप हरियाणा में डीएलएड एडमिशंस के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। नेक्स्ट कमेंट लेते हैं। नेक्स्ट कमेंट है हमारे पास, यहाँ देखते हैं इसको, पूनम के कमेंट को। 1-2 बीच में कमेंट तो काम के नहीं है। यहाँ बच्चे के द्वारा पूछा गया, एडमिशन नहीं हुआ बट मैंने पता किया तो पता है मुझे इस बारे में, नोटिफिकेशन में भी लिखा। हाँ, ये इंग्लिश सब्जेक्ट्स वाले बच्चे के लिए बिल्कुल कंपलसरी है, इंग्लिश सब्जेक्ट का होना अति आवश्यक है। यदि इंग्लिश सब्जेक्ट आपके पास +2 में नहीं है तो आपका दाखिला नहीं होगा। नेक्स्ट कमेंट है अशोक कुमार की तरफ से, सर आप कितने में एडमिशन करवा दीजिएगा? देखो अशोक कुमार, एडमिशन तो भाई जो कॉलेजेस फीस लेंगे उसी में होगा, हम अपनी तरफ से कुछ उसमें कम ज्यादा नहीं कर सकते हैं। बट आज के दिन जो डीलर की जो डिमांड है उस डिमांड को देखते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई भी कॉलेज ऑफिशियल फीस में एडमिशन करने को तैयार नहीं है। सब कॉलेज 70, 75, 80, 85 कोई भी फीस मांगने को तैयार है, बट कोई भी कॉलेज ऑफिशियल फीस की बात नहीं करता। कोई 1-2-5 कॉलेज ओवरऑल हरियाणा में इस तरह के हों कि केवल ऑफिशियल फीस में एडमिशन करते हों, उनकी टर्म एंड कंडीशंस कुछ और भी हार्ड मिलेंगी, जिसको देखते हुए बच्चे उस वहां से एग्जिट कर जाएंगे। और जो कॉलेजेस थोड़ा बहुत बच्चों को किसी प्रकार की हेल्प करने की बात कर रहे हैं, वो कॉलेज बच्चों से 60, 70, 80, 85 तक पेमेंट यानी कि फीस मांग रहे हैं, बच्चों से फीस ली जा रही है। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट है, अनसिटी से मान्यता प्राप्त है या नहीं? देखो ये साथी बात कर रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की। चलो मैं आपको बताता हूँ, बीएड की बात कर रहा है ये साथी यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की। आपको मैं बताना चाहूंगा, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के जो भी कॉलेजेस हैं वो अनसिटी से मान्यता प्राप्त हैं। बट आप एक चीज चेक करना चाह रहे हो कि अनसिटी की साइट है उसके ऊपर इन कॉलेजों का नाम मेंशन नहीं है। देखो पहले क्या थी कि कश्मीर के अंदर धारा 370 होती थी और धारा 370 होने की वजह से इसका संविधान कुछ अलग था, ये अनसिटी के दायरे में कॉलेजेस नहीं आते थे। बट अब धारा 370 वहां से हटने के बाद ये कॉलेज ऑल ओवर इंडिया यूजीसी की देखरेख में ही काम कर रहे हैं
और आप लोगों को एक चीज को मैं बताना चाहूंगा कि इन कॉलेजेस को हर साल एनसीटी के द्वारा एक्सटेंशन मिलता है 1 साल का, क्योंकि जब तक इनकी जो प्रक्रिया एनसीटी के द्वारा कंप्लीट नहीं कर ली जाएगी इन कॉलेजों को बंद नहीं किया जा सकता। कॉलेज निरंतर रूप से अभी चल रहे हैं, चलते रहेंगे। जो भी बच्चे कश्मीर यूनिवर्सिटी से बीएड का कोर्स करते हैं वो वैलिड रहेगा, किसी बच्चे को सिलेक्शन लिस्ट में बाहर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट कमेंट है, सर गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी बीएड कर सकता है क्या? साथी गवर्नमेंट एम्प्लॉय बीएड कर सकता है, बट रेगुलर बीएड नहीं कर सकता, वो डिस्टेंस एजुकेशन में बीएड कर सकता है। आपको एक चीज बताना चाहूंगा, केवल और केवल बीएड के कुछ कोर्स यूनिवर्सिटियां हैं जो बीएड का कोर्स जो है वो डिस्टेंस एजुकेशन मोड में करा देती हैं, बट डीएलएड का कोई भी कोर्स है वो डिस्टेंस एजुकेशन मोड में नहीं होता, वो रेगुलर ही होता है। नेक्स्ट कमेंट है दीपक की तरफ से, फीस तो कम नहीं कर रहे। साथ ही ये बात बिल्कुल जायज है, कॉलेज 80-85 हजार रुपए तक, 90 हजार रुपए तक भी फीस की मांग कर रहे हैं और फीस को कम नहीं कर रहे हैं। इसकी बारे में हम तो अब क्या ही कहें आपको, क्योंकि हमें ये अनुमान था कि कॉलेज ज्यादा से ज्यादा ऑफिशियल फीस लेगा, बट कॉलेजों ने जिस हिसाब से अपना बिहेवियर कर रखा है, कॉलेज मन मर्जी की फीस मांग रहा, कोई भी कॉलेज कुछ भी फीस मांगने को तैयार है। और उसके बाद में बहुत सारी जो कंडीशंस हैं उनको भी फॉलो करना पड़ेगा साथ साथ में स्टूडेंट को। सर फीस है क्या, कितनी वैसे? साथ ही ऑफिशियल फीस ये 55-56 हजार के आसपास होती है दोनों साल की, बट कॉलेजेस अपनी मनमर्जी की फीस ले रहे हैं। नीचे एक साथी का कमेंट है, फरीदाबाद, गुड़गांव, झज्जर के कॉलेज में रेगुलर क्लासेस करना होता है क्या प्राइवेट कॉलेज में? साथी हरियाणा के अंदर किसी भी कॉलेज में यदि आप एडमिशन लेते हैं तो रूल्स और रेगुलेशन यही कहते हैं कि आपको जो है एडमिशन लेने के बाद में रेगुलर क्लासेस अटेंड करना चाहिए, बट वो आपने कॉलेज के साथ किस प्रकार से क्या कुछ बातचीत की है, कॉलेज क्या सुविधा आपको अवेलेबल कराएगी, कितनी आपसे फीस लेगी, उन सारी चीजों को देखते हुए कॉलेज ही बताएगी कि वो क्या करेगी क्या नहीं करेगी। नीचे एक साथी का कमेंट है, लक्ष्मण नाम से कोई आईडी है, सर लिस्ट में गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। आपको बताना चाहूंगा गवर्नमेंट ने कुछ समय पहले जो सरकारी डाइट होती थी उनको बैन कर दिया था, बंद कर दिया था, उन डाइटों को नहीं चला रही थी गवर्नमेंट। और कुछ समय बाद इन्होंने प्राइवेट कॉलेज को भी बंद करने का प्लान बनाया, बट प्राइवेट कॉलेज के मामले में सक्सेस नहीं हो पाए। आज तक हरियाणा में ऐसी कोई भी संस्था नहीं है जिसने एक एप्लीकेशन लगाई हो कि जब प्राइवेट कॉलेज चलते हैं तो गवर्नमेंट को भी चलाया जाए, ताकि कुछ बच्चे कम फीस में रेगुलर क्लासेस अटेंड करके इस कोर्स को कंप्लीट कर सकें। बट ये पैसे का मामला था, पैसा कमाने का मामला था, अपनी पॉकेट भरने का मामला था, तो प्राइवेट कॉलेज वाले तो जाके कोर्ट में खड़े हो गए। उन्होंने प्राइवेट कॉलेजेस को दोबारा से सरकार से चलाने की परमिशन ले ली, बट सरकारी कॉलेज के लिए कोई एसोसिएशन, किसी प्रकार की कोई भी मतलब कि एनजीओ आगे नहीं आ रही है और प्राइवेट कॉलेजेस ही रन कर रहे हैं। प्राइवेट कॉलेज की बल्ले बल्ले आज के दिन बच्चों की बहुत भारी डिमांड है और इसी डिमांड के अंडर में गवर्नमेंट कॉलेज बंद होने की वजह से प्राइवेट कॉलेजों को काफी फायदा है। ये लिख रहा है कि सर यहाँ डीएलएड भी होता है कि देखो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर बीएड कराती है, डीएलएड का कोर्स नहीं कराती, कराती होगी तो अपने स्टेट के बच्चों को कराती है, बाहर के बच्चों को नहीं कराती है। उसके बाद एक नेक्स्ट बच्चे का कमेंट है, 12th में 74% है, कॉलेज मिल जाएगा क्या? देखो ये आपको खुद देखना पड़ेगा कि आप किस प्रकार से कैसे क्या चॉइस डालते हो। जो भी बच्चा कॉलेज मिलेगा उसको अकॉर्डिंग टू मेरिट मिलेगा। मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी कि हरियाणा के अंदर 20-21 हजार सीटें हैं, इन 20-21 हजार सीटों के ऊपर लगभग 50-55-60-70 हजार तक रजिस्ट्रेशन होने वाला है। यदि 60 या 70-80 तक रजिस्ट्रेशन होता है, एक राउंड फिगर में मान के चलें 80 हजार बच्चे रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो केवल और केवल अदर स्टेट के जो बच्चे हैं, अदर स्टेट के कहीं कुछ भी कहें, 80 हजार में से केवल 20 से 1 हजार बच्चों को ही एडमिशन मिलेगा। उसके बाद भी कोई बाहर का बच्चा ये सोच रहा है कि भाई 20 हजार बच्चे बाहर के रहेंगे, तो साथ ही ऐसा नहीं है। हरियाणा के बच्चों को फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी। 2-3-4 हजार बच्चे हरियाणा के रहेंगे, बाकी 15 हजार के आसपास बच्चे बाहर के रहेंगे। तो आप मान के चल सकते हो कि 4 फार्म जो भरे जा रहे हैं उनमें से केवल 1 बच्चे का एडमिशन होगा, 3 बच्चों को बाहर रहना पड़ेगा। और अब आप किस व्यक्ति के थ्रू कहाँ एडमिशन ले रहे हैं, किन बरसाती मेंढकों के पास जा रहे हैं, क्या कुछ उनकी स्ट्रेटेजी है, काम करने का क्या तरीका है, किस प्रकार से कॉलेज की चॉइस डालेंगे, सारी चीजें मेंशन करेंगी, सारी चीजें मतलब कि मायने करेंगी आपकी जब कॉलेज के नाम डालते टाइम में। तो कोई भी साथी है बिल्कुल देख के ध्यान से अपना काम करे। उसके बाद नेक्स्ट बच्चा पूछ रहा है सर पूरी फीस क्या है वैसे 2 ईयर की? साथी ऑफिशियल फीस मैंने आपको अभी बताई थी, 55-56 हजार के आसपास होती है विद एग्जाम फीस के। नीचे एक साथी लिख रहा है 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए ऑफिशियल फीस नहीं है, बाकी संस्थाएं हो सकता है कि 1.5 लाख किसी से डिमांड कर रही हो, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि कर रही हैं, ऐसा हो सकता है। बट कहने की बात यह है साथी कि 1.5 लाख रुपए ऑफिशियल फीस नहीं होती है। या नीचे एक साथी पूछ रहा है 80 के यानी कि 80 हजार में मेरे से कॉन्टेक्ट करें। कॉलेज कुछ भी फीस मांगने को तैयार है,
आपको मैंने बताया ऑफिशियल फीस में कोई भी कॉलेज एडमिशन नहीं कर रही है। एक बच्चे का मैसेज है, वीडियो हमने अपलोड किया कि लिंक एक्टिवेट हो गया है, तो धन्यवाद का मैसेज आया है। बहुत सारे बच्चे बड़े सेल्फिश होते हैं, अपना काम करते हैं, धीरे से पतली गली से निकल जाते हैं, ना कमेंट करना पसंद करते हैं, ना वीडियो को लाइक करना पसंद करते हैं। उनको केवल फ्री की इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो कि टाइम टू टाइम हम अवेलेबल कराते रहते हैं। साथ ही आज का वीडियो लगभग 10 मिनट का कंप्लीट हो गया हमारा, और नेक्स्ट वीडियो फिर से लेके आएंगे। यदि आपके कमेंट्स 20, 30, 40 के आसपास इस वीडियो पे हमारे पास आएंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो कल ही बनाएंगे, आपके कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे 1 बाय 1। कोई भी छात्र एडमिशन लेने का इच्छुक है, एडमिशन ले लें। एक आपको छोटी सी सलाह फ्री में देना चाहूंगा, विशेष करके उत्तराखंड के बच्चों को। साथ ही आपके उत्तराखंड के अंदर जिस भी बच्चे ने डीएलएड कर रखी है, साथ में सीटेट कर रखा है, आप लोगों को जॉब मिल जाती है। जो बच्चा ये सोच के कि हरियाणा जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, इतनी फीस है, कॉलेज ये फीस मांग रहा है, वो फीस मांग रहा है। देखो, यदि लाख, सवा लाख, 1.5 लाख रुपए खर्च करके आप लोगों को यदि जॉब मिल जाती है तो ले लेनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे हैं जो उत्तराखंड के हमारे पास से डीलर का कोर्स करके गए हैं। अभी जो आगामी भर्ती चल रही है उस भर्ती में सब बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है, मोस्टली बच्चों का उसका है, सब तो नहीं कहूंगा मैं। जिन्होंने सीटेट क्वालिफाई कर रखा था, जिनके लगभग 70, 75 7 नंबर थे, और उन बच्चों का सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ चुका है। कुछ बच्चे पेंडिंग लिस्ट में हैं, उनका नाम भी आ जाएगा जल्द ही। तो कोई भी उत्तराखंड का बच्चा है, एडमिशन लेने का इच्छुक है, तो भाई उत्तराखंड की अच्छी बेल्ट है हमारे पास, अच्छे स्टूडेंट हैं जिनको हम बहुत अच्छी सुविधा उपलब्ध कराते हैं। रहने की सुविधा आपको कराएंगे, हॉस्टल फैसिलिटी देंगे, बहुत सारी सुविधाएं आपको देंगे, और आप खुद ये कहोगे कि सर आपके पास हमने डीलर में दाखिला लिया तो हमें बहुत अच्छा महसूस हुआ। देखो, पैसा 1 रुपए ज्यादा लग जाएगा, कम लग जाएगा, वो एक मायने नहीं रखती वो चीजें, बट आपको सर्विस कौन आदमी किस प्रकार से दे रहा है, हॉस्टल की फैसिलिटी क्या दे रहा है, आपको किस किस प्रकार से सर्विसेज मिल रही हैं, आपको टाइम टू टाइम गाइडेंस मिल रही है या नहीं मिल रही है। अभी जो सीजन चल रहा है वो बरसाती मेंढक का है। बहुत सारे साथी अभी एडमिशंस के लिए इधर उधर भागा दौड़ी कर रहे हैं। एडमिशन करने के बाद उनको इतनी भी जानकारी नहीं होती कि फर्स्ट ईयर में एग्जाम कितने होंगे। यदि आप किसी व्यक्ति से पूछोगे कि सर फर्स्ट ईयर में कितने एग्जाम होते हैं, तो उनको ये नहीं पता कि एग्जाम कितने होते हैं। सेकंड ईयर की आप पूछोगे कि सेकंड ईयर में बच्चों की कितनी परीक्षाएं होती हैं, तो उनको ये नहीं पता कि परीक्षाएं कितनी होती है। सब्जेक्ट्स के नाम पूछोगे, सब्जेक्ट्स के नाम की जानकारी उनको नहीं मिलेगी कि ऑप्शनल में यदि किसी बच्चों को कोई सब्जेक्ट लेना है तो कौन सा लेना पड़ेगा, क्या कहेगा, पूछ के बताऊंगा, सर से बात करूंगा, उससे बात करूंगा। उनका केवल और केवल एक ही काम है, कॉल किया, बच्चों को जैसे तैसे करके भ्रमित करके उनका पैसा उठाया। एडमिशन होगा नहीं होगा, कहाँ कराएंगे, किन किन बच्चों को कॉलेज मिलेगा, कौन बच्चे लिस्ट में बाहर होंगे, किन बच्चों का मेरिट में नाम आएगा, ये सब भविष्य के गर्भ में है। तो साथ ही फिलहाल की आज की वीडियो में ही जानकारी शेयर करनी थी, काफी लंबी वीडियो हो गई, 12-13 मिनट की। तो नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लेके आएंगे आपके लिए। यदि आपने हमारी वीडियो को अच्छा स्नेह और प्यार दिया और कमेंट अच्छे से किए तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपके कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे।